Education. This is Jayprashad Singh. I'm co-founder of Mobile Education and Digital Entrepreneur. तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा का। यस, मैंने इसी कॉलेज से पढ़ाई करी है, मैंने यहाँ पर BCA कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या इस कॉलेज के बारे में जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा साथ में। ठीक है, आपको कोई डाउट रहेगा नहीं इस कॉलेज से रिलेटेड। ओके, ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। देखो, ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपको बस क्या होना चाहिए, सिर्फ एक स्मार्टफोन या लैपटॉप और साथ में इंटरनेट कनेक्शन, और आप एलिजिबल हो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप टेक एंड क्रिएट चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हो, कहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता है और कैसे ऑनलाइन बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं IIMT कॉलेज का बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1994 में हुआ था और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, इनको जो अप्रूवल मिला हुआ है AICTE के द्वारा मिला हुआ है और एक्रेडिटेशन जो मिला हुआ है इनको NAAC के द्वारा मिला हुआ है, NBA के द्वारा मिला हुआ है, PCI BCI के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, इनका एफिलिएशन है AKTU में और CCS में। ठीक है, दो यूनिवर्सिटी में। और एंट्रेंस एग्जाम ये एक्सेप्ट करते हैं CAT, XAT, MAT, GMANS, GPAT। ठीक है, और यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं UG और PG दोनों तरह के कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। और एडमिशन क्राइटेरिया की बात करो तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है और साथ में यहाँ पे मेरिट बेस भी होता है और GD और PI भी लेता है, मतलब पर्सनल इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाता है। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो टोयोटा है, IBM है, ठीक है, Amazon है, विप्रो है, बर्जर है। ठीक है, तो ये सारे टॉप रिक्रूटर्स है। और कैंपस एरिया की बात करूँ तो ये 25 एकड़ का है और 25 एकड़ आप कह सकते हो कि उतना बड़ा नहीं, बट हाँ अच्छा खासा बड़ा है कॉलेज के अकॉर्डिंग, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, कॉलेज के लिए। और फैसिलिटीज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ऑलरेडी स्कूल्स हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग है, IIMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे है। ठीक है, और IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ से मैंने पढ़ाई करा है, और IIMT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक है उसी साइड में, IIMT कॉलेज ऑफ लॉ है। ठीक है, IIMT कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद IIMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी भी यहाँ पे कराया जाता है। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज है मेरठ में, और IIMT स्टार्च मेरठ है, उसके बाद IIMT एकेडमी मेरठ है, IIMT बोर्डिंग स्कूल है मेरठ में। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन मेरठ में है, और IIMT लाइफलाइन हॉस्पिटल भी है इनका, और IIMT यूनिवर्सिटी है जो मेरठ में है। ठीक है, और IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज है ये मेरठ में है। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस हैं इनका। ठीक है, आप स्कूल कहो या कॉलेज कहो, बजट स्कूल, टेक्निकल स्कूल। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ओके, तो ये सारे हैं। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग और अवार्ड्स का। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये बात जरूर ध्यान देना कि उस इंस्टीट्यूट में रैंकिंग क्या है और साथ में वहाँ पे कोई अवार्ड मिला है या नहीं मिला है उस इंस्टीट्यूट को। क्योंकि देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा है तो वहाँ पे तो अवार्ड मिलेगा ही ना, है कि नहीं। रैंकिंग अच्छा होगा ही अगर अच्छा पढ़ाई होता है, अगर अच्छा प्लेसमेंट्स होता है। ठीक है, अच्छा फैसिलिटीज देता है। तो देखो, पहला जो है बेस्ट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो इनको इंस्टीट्यूट मिला है बाय टाइम्स रैंकिंग 2020। ठीक है, ये मिला है उनको। और IIMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड पॉलिटेक्निक इज रैंक एज अ सिल्वर कैटेगरी इंस्टीट्यूशन। यस, इनको मिला है AICTE के द्वारा। ठीक है, सर्वे 2020। और IIMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज रैंक अमंग द टॉप 50 कॉलेज ऑफ इंडिया इन प्लेसमेंट, और रैंक मिला है इनको 6। ठीक है, अमंग द टॉप प्राइवेट कॉलेज इन UP बाय टाइम्स ऑफ इंडिया 2020। ओके, उस वक्त IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, अगर हम सही तो इनको रैंक मिला है टॉप 75 कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है, बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। और IIMT कॉलेज ऑफ लॉ इज रैंक अमंग द लीडिंग लॉ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बाय CSR GHRDC 2020। ठीक है, और इसको रैंक अमंग टॉप 100 बिजनेस स्कूल फॉर MBA। ठीक है, और ये टाइम्स ग्रुप के द्वारा इनको मिला है 2017 से लेकर 2020। ओके, तो ये सारे थे इनका अवार्ड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बट मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे डिस्कस करूँ, लेकिन नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही लेंथी बन जाता है। तो सीधा सा बात समझ लो, इस इंस्टीट्यूट को, ये जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिला है। ठीक है, इनके जो फैसिलिटीज़ की वजह से, इनके काम की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस का ग्रुप है, तो फिर मिलना ही है इतना सारे अवार्ड्स। ओके, तो डन। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखो, आगे है फीस और एलिजिबिलिटी। यस,
देखो अगर आप यहाँ पे MBA करना चाहते हो तो 1.2 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो 1.2 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक करना चाहते हो 53,500 फर्स्ट ईयर का फी है, आपको 35% मिनिमम करना पड़ेगा। और साथ में BBA अगर आप करना चाहते हो तो 69,500 फर्स्ट ईयर का फी है, ठीक है। 10+2 विथ 45% आपको लाना पड़ेगा, ओके। और अगर आप BGMC करना चाहते हो तो 63,000 प्लस फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 विथ 45% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। और BCA अगर करना चाहते हो तो 69,500 फर्स्ट ईयर का फी, 10+2 विथ 45% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। और LLB करना चाहते हो 44,300 फर्स्ट ईयर का फी है, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ओके। तो ये जो मैंने फीस बताया, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट आपको एग्जैक्टली अराउंड में आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है, इतना ही आपका फी होगा, ओके। तो ये था फीस और एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो है प्लेसमेंट। कि आखिर यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है ना, ओके। तो प्लेसमेंट के बारे में मैं बता दूँ, यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज अब तक का लगा हुआ है इस इंस्टीट्यूट में वो है 18 LPA, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इनमें 18 LPA सबसे ज़्यादा, और एवरेज जो पैकेज लगा है वो है 3.6 LPA, ओके, गॉट इट। और उसके बाद देखो मैं यहाँ का जो प्लेसमेंट सेल है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। इनके बाद यहाँ पे जो कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है ये बहुत ही एक्टिव है, ठीक है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज वाले हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से नेगोशिएशन करके फिर वो कंपनीज को भी बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही एक्टिव है और साथ में ये लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेसमेंट सेल वाले हैं ये अच्छा काम भी कर रहे हैं, ताकि बच्चों को भी ये बहुत सारे ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है। सामूहिक ट्रेनिंग के लिए बताते हैं और वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है, कॉलेज में ही, ताकि बच्चों को जो है प्लेसमेंट लग सके। उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट भी होता है, ठीक है, ताकि बच्चों को ब्रॉड माइंडेड मिल सके, ताकि बच्चों का एक्सपोजर बढ़ सके, ठीक है, इंडस्ट्री को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ में टॉप कंपनी के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो टॉप कंपनीज अब तक आया हुआ है टोयोटा, IBM, ठीक है, बर्जर है, अमेजन है, विप्रो है, वीवो है, पेटीएम है, HCL है, ओप्पो है, होंडा है, जीन्यूज है, ठीक है, बिस्लरी इंटरनेशनल है। तो ये सारे टॉप कंपनीज यहाँ पे विजिट कर चुकी है, ओके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, सब कुछ के बारे में अपना ओपिनियन दूंगा, ठीक है, लास्ट में। वीडियो को आप देखते रहो। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। यस, स्कॉलरशिप के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप फैसिलिटी है। यस, आपको कॉलेज की तरफ से भी मिलेगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी आपको यहाँ पे हेल्प कराया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप यूपी से हो तो फिर आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखो लगभग यहाँ पे 2.5 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्कॉलरशिप का ईयर में। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा ब्रांच में कैसे कैसे मिलता है। देखो बीटेक अगर करना चाहते हो तो बीटेक में यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो। अगर आप टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी हो, तो यूनिवर्सिटी में टॉप में आते हो, तो आपको लगभग 5 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। सोचो, अगर आप सेकंड पोजीशन में आते हो यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट में, तो आपको 3 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा, ओके। और उसके बाद अगर आप थर्ड में आते हो, थर्ड से लेकर 10th पोजीशन तक आते हो यूनिवर्सिटी टॉपर में, तो आपको लगभग 2 लाख का मिलेगा। और अगर आप 90% अबव लाते हो, ठीक है, 90% अबव लाते हो, तो आपको लगभग 1 लाख का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। और अगर आप 85 to 89% मतलब 90% तक लाते हो, तो आपको 30,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप 80 to 84% यानी 5% तक लाते हो, तो आपको 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर आप 95% से ज़्यादा अटेंडेंस लाते हो, तो वहाँ पे आपको 5,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। अगर आप ब्रांच टॉपर हो तो आपको फॉरेन ट्रीट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो मस्त है बीटेक वालों के लिए। नेक्स्ट है B.Pharma वालों के लिए। देखो यहाँ पे भी अगर आप टॉपर करते हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपया मिलेगा स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी टॉप अगर करते हो। अगर आप सेकंड लिस्ट में आते हो तो आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। अगर आप थर्ड से लेकर 10th पोजीशन तक आते हो तो 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर आप 95% अबव लाते हो तो 1 लाख रुपया। उसके बाद अगर आप 90% अबव लाते हो तो 80,000 रुपया। अगर आप 85 to 90% तक लाते हो 30,000 रुपया। उसके बाद सेक्योरिंग 80 to 85% तक लाते हो तो 20,000 रुपया। और अगर आप 95% अबव अटेंडेंस लाते हो तो आपको 5,000 रुपये का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है B.Pharma के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं MCA के लिए। देखो यहाँ पे अगर टॉप करते हो, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लाते हो, तो 1 लाख रुपया आपको स्कॉलरशिप का मिलता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी टॉपर में बोलो, ठीक है। और यूनिवर्सिटी टॉपर में अगर आप थर्ड में आते हो तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। अगर आप
4 से लेकर 10 पोजीशन में आते हो तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और अगर 90% अब लाते हो तो 50,000 रुपये मिलेगा। यस, फिर भी ओके 90% अब अगर लाते हो तो, अगर आप 85 to 90% तक लाते हो तो 25,000 रुपये, अगर आप 80 to 85% तक लाते हो 15,000 रुपये, और अगर 95% अब अटेंडेंस है तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा। और हाँ, अगर आप उस कोर्स में टॉपर हो, एमसी में टॉपर हो, तो आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बीसी। एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ, अगर आप 1 से लेकर 5 पोजीशन तक लाते हो यूनिवर्सिटी टॉप में तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा। अगर आप 90% अब लाते हो तो 25,000 फिर भी। अगर आप 85 to 90% तक लाते हो 15,000, 80 to 85% तक लाते हो 10,000, और अगर आपका 95% अटेंडेंस है तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बीबीए का बता देता हूँ, अगर आप 1 से लेकर 5 पोजीशन तक लाते हो टॉपर में यूनिवर्सिटी तो 25,000 रुपये, 90% अब लाते हो 25,000, 85 to 90% लाते हो 15,000, 80 to 85% लाते हो 10,000, एंड सिक्योरिंग अगर 95% से ज़्यादा आप अटेंडेंस सिक्योर करते हो तो 5,000 रुपये। तो ये थे पूरी टोटल स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। ओके, अब बात आती है मुझे स्कॉलरशिप मिला क्या, तो नहीं मिला क्योंकि मैंने टॉप नहीं किया, ठीक है। मैं बात करूँगा अभी, ओके। तो लास्ट फैसिलिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी में लगभग 2 लाख से ज़्यादा बुक्स है, और यहाँ का लाइब्रेरी बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको बुक्स मिल जाएंगे, जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, जर्नलिज्म से रिलेटेड, ठीक है। और 500 प्लस नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स भी मिलेंगे यहाँ पे, और कैफेटेरिया भी है यहाँ पे, ठीक है। आपको लगभग कैफेटेरिया 3 जगह मिलेगा, 3 से 4 जगह मिलेगा, ठीक है। और हॉस्टल भी है यहाँ पे, देखो हॉस्टल भी बहुत ही बड़ा है, कॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा हॉस्टल है। यहाँ पे लगभग 1600 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, सोचो, ओके। और डबल बेड है, मतलब शेयरिंग है। उसी तरह से गर्ल्स के लिए भी है यहाँ पे, लगभग 800 रूम्स यहाँ पे गर्ल्स के लिए है, ठीक है। मतलब 4 हॉस्टल है यहाँ पे, सोचो बहुत ही बड़ा हॉस्टल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कितने सारे हैं। और नेक्स्ट है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ना बड़ा आपको फील्ड नहीं मिलेगा, मतलब उस तरह का होता है कि बहुत ही बड़ा फील्ड है, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, बट है नॉर्मली फील्ड है। आपको बास्केटबॉल का जो कोर्ट मिलेगा वो अच्छा है, ठीक है, हॉस्टल के जस्ट आगे में है, बैडमिंटन कोर्ट है, और उसके बाद क्रिकेट ग्राउंड है पीछे में, जो कि ठीक ठाक है, उतना बड़ा नहीं है, बट हाँ क्रिकेट खेल सकते हो आप सही से। फुटबॉल ग्राउंड है, उसी में स्विमिंग पूल है, नहीं स्विमिंग पूल कहाँ पे पता है, स्विमिंग पूल आपको मिलेगा मेरठ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा। वॉलीबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस बिल्कुल है, ठीक है, वॉलीबॉल भी कराया जाता है, उसके बाद टेबल टेनिस है, उसके बाद पूल टेबल भी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद शटल सर्विस भी यहाँ पे दी जाती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो, ठीक है, तो वहाँ तक आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यहाँ पे दी जाती है, ओके। और साथ में लैब्स भी है, लैब्स भी बहुत सारे हैं और अच्छे अच्छे लैब्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का भी लैब है, कंप्यूटर लैब है, इलेक्ट्रिकल लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, उसके बाद रोबोटिक्स लैब है, फार्मेसी लैब है, जर्नलिज्म है, ठीक है, उसके बाद मूड कोड भी, ठीक है। तो अलग अलग लैब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे, और भी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ ऑलरेडी। तो वो जिम है, ओके, जिम है यहाँ पे, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वाईफाई कैंपस है, यस वाईफाई आपको मिलेगा, ऑडिटोरियम है, कन्वीनियंस स्टोर है, और साथ में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, यस, जो BGMC वाले हैं। उसके बाद ATM मिलेगा आपको वहाँ पे, 2-3 ATM मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है, 3 ATM मिलेगा। उसके कॉन्फ्रेंस हॉल है, बहुत ही बड़ा, मदर डेयरी है, यस। उसके बाद IMT लाइफलाइन हॉस्पिटल, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। सेमिनार हॉल्स है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। और हाँ, टेम्पल भी है, जस्ट कॉलेज के जस्ट बीच में है वो टेम्पल, बहुत ही अच्छा लगता है एकदम, ठीक है। तो कैंपस ये है, बाकी हमने बात कर लिया सब कुछ, ठीक है। तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे बात करने के लिए, और बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो कॉलेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है, एवरेज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रिक्ट भी है और पढ़ाई भी अच्छा ही होता है, ठीक है। प्लेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लेसमेंट मतलब आप कह सकते हो कि उस हाई लेवल तक नहीं लगता है, लेकिन हाँ प्लेसमेंट लगता जरूर है। अगर आप उस तरह से मेहनत करोगे, अपने आप को तैयारी करोगे, अपने आप को उस लायक बनाओगे, तो बिल्कुल लगता है। अभी मेरा फ्रेंड था, अभी बीटेक जस्ट पास आउट किया इसी बार, मतलब इसी बार पास आउट होने वाला है, तो उसका भी लगभग 4 लाख का इतना पैकेज लगा, ठीक। तो ये चीज़ है, ओके, स्कॉलरशिप बेस्ट मिलता है यहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट। तो पढ़ाई अगर आप अच्छा से करोगे तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिलेगा और साथ में स्कॉलरशिप भी बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं,
और बाकी हाँ, मैंने बोला था कि मुझे क्यों नहीं मिला, बिल्कुल देखो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, आई वॉज ऑलवेज एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कि मुझे बिजनेस करना था, तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया BCA में कि नहीं चलो यार जा रहा है तो चलने दो, बाकी कर रहा तो बिजनेस ही, क्योंकि कॉलेज में रहते रहते बिजनेस से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे थे। ओके, तो ये चीज़ है, तो आप पे डिपेंड है आपको क्या बनना है, ठीक है। अगर आप BCA से रिलेटेड अपना करियर पूरी तरह से बनाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो, या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो और बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। तो मैं तो बोलूँगा आपके पास बहुत टाइम रहता है कॉलेज के टाइम में, ठीक है। जब आप कॉलेज करोगे बहुत टाइम है, तो उस टाइम को आप यूज़ करो, ठीक है। आप एक अपना माइंडसेट को भी बिल्ड कर सकते हो, साथ साथ में बिजनेस के लिए भी अच्छा आप कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है, अगर आप पर्सनली हेल्प चाहते हो तो बिल्कुल मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, एज अ बिग ब्रदर। और बाकी कोई भी क्वेश्चन है, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक है, जाओ व्हाट्सएप करो, बिल्कुल हेल्प लो बिंदास, ठीक है। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का, ठीक है। ओके, तो अब तक अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट, व्हाट आर वेटिंग फॉर। आपको यहाँ पे करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और साथ में जॉब वैकेंसी का जो डेट्स का नोटिफिकेशन होता है वो भी मिलेगा, और साथ में एग्जाम प्रिपरेशन कंटेंट भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।